प्लीज जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। चुप, बिल्कुल चुप। प्लीज जाने दो। सुगंधी सेठ, तेरे को क्या लगा मैं सिर्फ भौंकने वाला कुत्ता हूँ? अरे पन्नालाल सेठ नाम है मेरा। मैं भौंकता भी हूँ और काटता भी हूँ। अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए ना तो ये सिर्फ ट्रेलर था, मैं तुझे पूरा पिक्चर बना के दूंगा, समझा क्या? हेलो हेलो, सुदेव, पन्नालाल सेठ की इतनी हिम्मत? मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। सामने मारी बात, बस करो, उसे पैसे चाहिए ना, आप ही दो इन्हें पैसा। लेकिन रमा, मेरे नाम पे जो जमीन है ना, उसे बेच दो, उसको मुंह पे फेंक के आओ पैसे। मेरे लिए मेरी बेटी से बढ़कर और कुछ नहीं है। अक्सर लड़कियों के साथ हुए मोलेस्टेशन, छेड़खानी, यहां तक कि बलात्कार जैसे संगीन अपराध में भी लोग पुलिस तक नहीं आते। यह सरासर गलत है। अगर पुलिस को अपराध के बारे में पता नहीं चलेगा तो वो अपराधियों तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे उन्हें सजा दिलवाएंगे? कांति सेठ और रमाबेन ने भी पारुल के मोलेस्टेशन के बारे में पुलिस को नहीं बताया। उधर नीरज के मर्डर केस में किसी के खिलाफ हमें कोई सबूत नहीं मिल रहा था। हम इन्हीं चीजों में उलझे हुए थे कि अचानक कुछ ऐसा घटा जिसने इस केस की दिशा पलट दी। लोग सत्संग में चले जाते हैं और बाकी बच्चे लोग सोए रहते हैं। आपने लड़ाई झगड़ा या कोई चीखने की आवाज़ सुनी? नहीं साहब, हमने कोई आवाज़ नहीं सुनी। ठीक सर, हम दोपहर को यहाँ आए थे रमाबेन के साथ सत्संग में जाने के लिए, लेकिन दरवाज़ा लॉक था तो हमें लगा कि वो सत्संग में होगी, इसलिए हमें जता रहा। पारुल कहाँ है? बाबूजी और पारुल अहमदाबाद गए हैं। एक बात बताइए, ये हार्दिक और पंशुल पे आपको कोई संदेह है? मतलब ये दोनों भी तो मर्डर कर सकते हैं ना? नहीं साहब, आ बन्ने तो भरोसेना माणसो छे। भरोसे वाला हाथ ही सबसे पहले पीठ में छुरा भोगता है। अजय, इन दोनों को थाने ले आओ और पोस्टमार्टम के बाद बॉडी सौंप दो फैमिली को। साहब, कांदी सेठ कल देर रात तक ऑफिस में ही थे। ये राहु काल शुरू होता ना इटला माटे, और फिर आज मुंबई में 15 लाख रुपए भिजवाने थे, तो पैसा लेकर सेठ घर पे चले गए क्योंकि दुकान में नहीं रख सकते ना, और हम भी साथ में थे साहब। रमा 15 लाख चाहिए, तो कबाड़ में रख देना और तुम लोग कल दोपहर के बाद आ जाना। कल सुबह मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ डिलीवरी के लिए, तो शाम तक लौटूंगा। कल 11 से 3 बजे तक राहु काल है, तो उसके बाद आ जाना और ये कैश लेके जाना। जी बाबूजी। ठीक है बाबूजी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और फिर हम जब 2:15 बजे घर पहुंचे तो तुम दोनों के मुताबिक कांति सेठ अपनी बेटी पारुल को लेकर अहमदाबाद गए डिलीवरी के लिए? हाँ, अबे ये आंगड़िया कब से अपनी बेटी को लेकर जाने लगा डिलीवरी के लिए, बताना। तकलीफ हो रही है क्या? नहीं सर, कहीं नहीं। एक मिनट खड़े हो जा, बैठ। अजय चेक करो जरा। खड़े हो जा, खड़े हो। क्या है ये? सर, ये कहाँ से आया? सर कांदी सेठ ने दिया था। बाबूजी बंदूक? खबर से मने, अपने धंधे में आज तक हमने गन वन कभी रखा नहीं था, लेकिन तुमने देखा ना नीरज के साथ क्या हो गया। सेठ ने दिया था? सच में सर? हाँ, इलीगल आर्म्स लेके घूमते हो? हो सकता है 15 लाख की लालच में रमाबेन की हत्या तुम दोनों ने की हो। नहीं सर, हमने। अजय, बंदूक जब्त करो, ठीक से पूछताछ करो। चल सर, कुछ नहीं किया। सर डोंट वरी, मैं करवा दूंगा। ओके सर, दोनों को रात भर बहुत तोड़ा, लेकिन दोनों के दोनों एक ही रट लगाए बैठे हैं। हमने रमाबेन को नहीं मारा। सर कांति सेठ अपने घर पहुंच गया। अजय, काम करो, हार्दिक के पिस्तौल को फॉरेंसिक के पास भेजो, चेक करवाओ कि कहीं ये वही पिस्तौल तो नहीं जिससे नीरज को गोली मारी गई थी। कैन यू डू दैट? सर, ओके, श्योर।
नहीं सर। 15 लाख की लूट हुई है। आपको नोटों के सीरियल नंबर्स कुछ पता है? जी, ये नोट के नंबर हम लिख के रखते हैं, वो धवल भाई को पता है। सीरियल नंबर? एक मिनट सर। हाँ ये रहा, B325 थी G927। ये पैसे आपने दिए थे डिलीवरी के लिए? हाँ सर, हमने दिए। इसी सीरियल नंबर के नोट्स थे? यस सर। सीरियल नंबर कंफर्म कर लिया है, इसी नंबर के नोट्स थे। गुड। एक बात बताइए, हार्दिक को गन आपने दी थी? जी। कहाँ से मिली है गन आपको? एक आदमी है, वो सप्लाई करता है। कौन आदमी? सलाउद्दीन। सलाउद्दीन के बारे में पता करो। और इन नोटों के जो सीरियल नंबर्स हैं ये हर जगह सर्कुलेट करो। सर, आप अहमदाबाद गए थे ना डिलीवरी के लिए? अपने साथ अपनी बेटी पारुल को क्यों लेके गए थे आप? वो उसके बुआ के घर छोड़ने गया था अहमदाबाद में। कोई खास वजह? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। नहीं साहब, नहीं साहब। बस इधर निकाल। वो कांति सेठ मेरा पैसा नहीं दे रहा था साहब, तो वो तो डरावा माटे थोड़ा। और उसके बाद तूने रमाबेन को मार डाला? नहीं साहब, नहीं, मैंने रमाबेन को नहीं मारा साहब। नहीं मारा तूने? नहीं मारा। इसकी इतनी धुलाई करो कि इसके मन का मैल धुल जाए। नहीं साहब, नहीं, छोड़ दो साहब, छोड़। सर, हमने सलाउद्दीन के अड्डे पर छापा मारा, लेकिन वो फरार है। अड्डे पर कोई नहीं मिला सर। सर, रमाबेन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, उसे गला दबा के मारा गया। एक बात तो साफ है, जिस तरीके से गला दबा गया है वो देख के तो लगता है मारने वाला कोई प्रोफेशनल नहीं था। रमाबेन नॉर्मली रोज दोपहर 12:30 बजे सत्संग के लिए जाती थी और लगभग उसी वक्त उनकी छोटी बहू जिग्ना टिफिन लेकर अपने पति की दुकान जाती थी। जी सर, मैं उस दिन भी करीब 12:30 बजे निकली थी, लेकिन मम्मी जी किसी का इंतजार कर रही थी, शायद पंशुल और हार्दिक का। तो आप पहले से जानती थी कि कोई पैसा लेने आने वाला है? नहीं सर, मने नहीं खबर। मुझे तो अभी पता चला जब ये सारी बातें सुनी। मम्मी जी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया था। मैं माँ के बगैर क्या करूंगा? हर कदम पर माँ ने मेरा साथ दिया था। माँ ने मेरे लिए नया टिफिन खरीद के उसमें मेरी पसंद के छोले बना कर दिए थे। किसने सोचा था कि वो आखिरी बात। सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों केसेस एक दूसरे से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, अलग अलग भी। अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मोटिव एक ही है, पैसा। पहले वाले केस में भी एक किलर नॉन प्रोफेशनल था और दूसरे में भी। तुमने घर वालों को ट्रैक किया है ना? ट्रैक किया सर, लेकिन कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। सब कुछ नॉर्मल है। सर, आपका शक सही था। हार्दिक के पास से हमें जो गन बरामद हुई थी, उसी गन से पॉइंट ब्लैंक रेंज से नीरज को मारा गया था। और ये वही गोली थी जिससे नीरज की मौत हुई थी। जाके उठाकर लेकर आओ दोनों को सर। गन दोनों कांति ने दी थी ना? हाँ साहब, पर आगन तो मैंने नीरज की हत्या के बाद खरीदी थी। सलाउद्दीन तो फरार है, पुष्टि कौन करेगा? क्यों खरीदी थी ये गन? साहब, वो नीरज की हत्या के बाद वो मन में डर बैठ गया था, इसलिए। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं, लेकिन हम आप पे नजर रखेंगे। भागने की कोशिश मत कीजिएगा। जी सर। सर, इस कांति पे शक है? अजय, हमारे प्रोफेशन में शक करना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि शक ना करना गुनाह है। कई बार जिस पे हमें शक ना हो वो असली अपराधी साबित हो चुका है। सर, पन्नालाल का वकील हाईकोर्ट से बेल पेपर लेकर गया। जाने दो उसे, लेकिन उस पर नजर रखना और कॉल रिकॉर्ड चेक करना। सर, क्या भाई कल्पेश, आज तो बहुत पैसे आ गए तेरे पास। नहीं सर। लेके चलो इसको। खबर न थी? नहीं सर।
हाँ बोलो। सर हमने एक जुए के अड्डे पर छापा मारा है। यहाँ पर हमें उसी सीरीज के नोट्स मिले हैं जो कांति सेठ के घर से गायब हुए थे। सारे जुआरी पकड़े गए? यस सर। सबको उठा के ले आओ और अड्डे के मालिक को भी ले आओ। ठीक है सर। कल्पेश। सर मैंने नहीं मारा अपनी माँ को। नहीं मारा? नहीं सर। ये पैसे कहाँ से मिले? पैसे ये सीरियल नंबर चेक किए जा चुके हैं। बोल। सर ये तो वो पैसे हैं जो माँ ने हितल को दिए थे सर, और हितल ने मुझे दिए। अच्छा हाँ सर, सच कह रहा हूँ। चलो बुलाओ, लेके आओ उसको। जी ये सच बोल रहे हैं। मैं गई थी उस दिन माँ जी के घर। अरे वाह चिकना, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। कड़ी बना रही हूँ। अच्छा मम्मी जी कहाँ है? हाँ जय श्री कृष्ण मम्मी जी। હેતલ બેટા કેમ છે? सारू छू मम्मी। ને તબિયત તારી? नहीं मम्मी, एक्चुअली डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोले हैं, तो थोड़े पैसे चाहिए थे। કેટલા જોઈએ? 25,000। 25,000 तो नहीं है मेरे पास। एक मिनट, तू અહીંયા જ ઊભી રહે। હા આવું છું। 25,000। थैंक यू मम्मी जी। तेरे बापूजी ने 15 लाख रखवाए थे मेरे पास डिलीवरी के लिए, उसमें से निकाल के दे रही हूँ। पर मम्मी जी बापूजी को पता चला तो? अब मैं सत्संग जा रही हूँ ना, तो आती वक्त एटीएम से निकाल दूंगी और रख दूंगी इसमें। और वो पैसे लेके मैं वहाँ से चली गई। ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैं डर गई थी सर, मुझे लगा कहीं आप लोग मुझ पर और मेरे पति पर ही शक न करने लगे। झूठ बोल के तुमने हमारा शक और गहरा कर दिया है। अब मैं बताता हूँ तुमने क्या किया और कैसे किया। घर में 15 लाख कैश है, ये तुमने अपने लालची पति को बताया। फिर इसने तुम्हारे साथ मिलकर अपनी माँ की हत्या कर डाली और वो सारे पैसे हड़प लिए। नहीं सर, मैं सच बोल रही हूँ, वो पैसे मुझे माँ जी नहीं दिए थे। हमने कुछ नहीं किया है, प्लीज सर विश्वास कीजिए। सच और झूठ का तो पता चल जाएगा। जाओ जाके इनके घर की चेकिंग करो। देखो सारा पैसा जुए में खर्च कर दिया या कुछ कैश बाकी है? जाओ। सर यहाँ तो पैसे नहीं मिले सर। ठीक है तो वापस आ जाओ। हेलो सलाउद्दीन भाई, हाँ તમારું પૈસો हिसाब साफ થઈ ગયો। ठीक એ ભઈલા पुलिस पकड़ो से। इनके सीरियल नंबर्स मैच करो कांति सेठ के घर से लूटे हुए पैसे के साथ। नहीं सर, ये अलग नंबर के नोट्स हैं। आयुषो यस सर। डालो दोनों के अंदर, ले जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। साहब मैंने सलाउद्दीन से 25 लाख रुपए लिए थे साहब, और अगले हफ्ते नोटबंदी हो गई साहब, तो मेरा सारा पैसा डूब गया। और ऊपर से सलाउद्दीन ये मेरे को रोज धमकी देता था, पैसा वापस दे पैसा वापस दे। साहब मैं पैसा कहाँ से लाता साहब? साहब मैं पहले ही समझ गया था, ये सीधे सीधे मेरा पैसा तो देंगे नहीं। तो सर हम दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। अब पन्ना लाल ने कांति को 25 लाख के हीरे दिए थे, तो हम दोनों के बीच बात ये तय हुई कि जो हीरा लेने आएगा, डिलीवरी देने जाएगा, उसको हम मार देंगे, उसको लूट लेंगे और कांति सेठ से भी हर्जाना वसूल करेंगे। लेकिन जब तक हम नीरज को मारते उससे पहले ही वहाँ कोई और पहुँच गया और उसने उसको गोली मार दिया। और उसके बाद तुमने रमाबेन को मार डाला और 15 लाख रुपए ऐंठ लिया। नहीं, रमाबेन को हमने नहीं मारा साहब, 25 लाख रुपए तो रमाबेन ने हमको दिए थे। पन्नालाल सेठ, मैंने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने को दी है, इन्हें बिना बताए हुए। ये इसके बानू के 25 लाख है। मेरे बेटी को और मेरे परिवार को तंग करना बंद करो अब। झूठ बोल रहे हो तुम लोग, और पैसे के लालच में तुमने रमाबेन को मार डाला। नदी सर नदी। नीरज की खून की गुत्थी तो सुलझ चुकी थी, लेकिन रमाबेन के मर्डर की गुत्थी को हम जितना सुलझाने की कोशिश करते वो उतनी उलझती जा रही थी। हम एक डेड एंड पर पहुंच चुके थे, पर इतना तो पक्का था कि इन सब में कोई और भी शामिल था जिसने नीरज पर भी पहली गोली चलाई थी। मुझे यकीन था कि उसी ने रमाबेन की भी हत्या की। साहब आजा, बड़ी देर कर दी आने में। आप साहब अच्छे काम में वक्त तो लगता ही है ना। कुछ पता चला? हाँ साहब, जिन गन से नीरज पर गोलियां चलाई गई थी ना, उनमें से एक गन तो सलाउद्दीन के आदमी ने खरीदी थी। और दूसरी गन। सर ये सब कुछ थोड़ा अजीब नहीं लगता आपको? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखो, कांति सेठ के बयान के मुताबिक
वो वारदात से पहले वाली रात अपनी बेटी पारुल के साथ अहमदाबाद गए थे डिलीवरी के लिए, और पारुल को अपने रिश्तेदार के घर छोड़ने के लिए। उनके जाने से पहले हार्दिक और पंशुल कांति सेठ के घर आए, डिलीवरी के 15 लाख रखवा लिए। अगले दिन 3 बजे के बाद हार्दिक और पंशुल आने वाले थे वही 15 लाख उठाने के लिए, लेकिन उनके आने से पहले रमाबेन की मौत हो चुकी। और इस बीच हेतल घर में आती है और रमाबेन से पैसे मांगती है। हाँ सर, और उस वक्त जिग्ना अपने किचन में कड़ी और चावल बना रही थी अपने पति की टिफिन के लिए। रमाबेन 15 लाख के बैग से 25,000 रुपए निकालती है और हेतल को देती है। और 2:15 बजे हार्दिक और पंशुल घर पर आए और रमा को मरा हुआ पाया। सर, इस केस में कुछ तो खटक रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस पहेली में कोई तो कड़ी मिसिंग है। कड़ी नहीं, कड़ी मिसिंग है। दोनों बयान पढ़ो। माँ ने मेरे लिए नया टिफिन खरीद के उसमें मेरी पसंद के छोले बना कर दिए थे। मैं गई थी उस दिन माँ जी के घर। अरे वाह चिकना, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। कड़ी बना रही हूँ। अपने आप सब कुछ उगलोगे या पुलिस वाला तरीका अपनाएं? मम्मी जी हर दोपहर को सत्संग के लिए चली जाती थी, तो विपुल को लंच देके जब मैं वापस घर आती थी तो कमलेश को भी बुला लेती थी। हम एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, भागना चाहते थे एक साथ, पर हमें पैसे चाहिए थे। मैंने मम्मी जी को बाबूजी के साथ हीरो की डिलीवरी के बारे में बात करते सुन लिया था। मैंने कमलेश को बताया। और सर, और रमाबेन को क्यों मारा? मैंने कुछ नहीं किया सर, कसम से। मैं जानती थी कि घर में कुछ कैश है। तेरे बापूजी ने 15 लाख रखे थे मेरे पास डिलीवरी के लिए। जैसे ही मम्मी जी सत्संग के लिए निकले, मैंने कमलेश को फोन किया। हम लोग कैश लेके निकलने ही वाले थे कि मम्मी जी वापस आ गए। मम्मी, क्या चल रहा है सब? मम्मी जी, तुम दोनों ने पैसे चोरी किए? इसका मतलब उस दिन तूने मेरी सारी बातें सुन ली थी ना? नीरज डिलीवरी लेने जवानों से? मम्मी जी, तुम दोनों ने मिलकर नीरज को मार डाला? तुम दोनों ने हीरे चोरी ली? अभी पुलिस को फोन कर दियो। मम्मी जी, नहीं लग रहा इसका। ऐसा कुछ नहीं। बस, सब देख लिया मैंने। ना बड़ा धोखा, छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। बोले बेन, जय श्री कृष्ण रमा बेन, क्या सत्संग में नहीं चलना है? बहन, उसे माफ कर दीजिए, उसने कुछ नहीं किया बहन। अरे इसी ने सब कुछ किया है। तुम बाहर से टिफिन लेके विपुल के पास चली जाओ ताकि तुम पर किसी को शक न हो। बेटी के करतूतों पर पर्दा डालने के लिए आप लोगों ने एक मासूम औरत को मार डाला। सजा भी मिली। कांति सेठ की जिंदगी और बिजनेस में बस एक ही उसूल था, भरोसा, लेकिन दोनों ही जगह उन्हें सिर्फ धोखा ही मिला। पन्नालाल ने सलाउद्दीन के साथ मिलकर नीरज की हत्या की और कांति सेठ को बिजनेस में धोखा दिया। वहीं जिग्ना की वजह से रमाबेन की जान चली गई। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या कांति सेठ और रमाबेन को इस बात की जरा भी दस्तक नहीं मिली? मैं सीनियर इंस्पेक्टर संजय बरोत आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं बल्कि बचाना है। जय हिंद। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बाबू। हेलो हेलो हेलो। ओहो, ये घड़ी है, घड़ियाल नहीं जो इसमें नजरे गड़ाए बैठे। चैन से नाश्ता तो कर ही लो ना तुम्हें। बाबूजी, ये ऑटो वाला तो गए हो गया? और लेकिन उसको रोक के रखने के लिए बोला था ना, तो नीरज को डिलीवरी लेके भेजने गए। आज का दिन ही खराब है, जाओ यहाँ से, जा। शू डिलीवर करूँ छे? अरे वो पन्नालाल सेठ के हीरे हैं मुंबई में जवेरी बाजार में डिलीवर करने, वो नीरज को भेजने गए ना। अरे हाँ, उसका वो रिसीट है ना, फटाफट साइन कर दो। हाँ भले आपो। हालो। पर હું શું કહું છું, इतना खून जलाने की क्या जरूरत है? हीरे की डिलीवरी है ना, ये तो काले पण થઈ જશે ને। ना ना ना, आंगड़िया के धंधे का एक उसूल है, वो भरोसा और ईमानदारी से चलता है। आज का डिलीवरी का बोला है ना, तो अपने उसूल के हिसाब से आज ही डिलीवरी होना मांगता है। તમે ને તમારા ઉसूल। राहुल कल खत्म हो गया, ला जल्दी। अरे पण फ्रूट तो खाई लेजे ने। और बाद में अभी कुछ नहीं। ढोकला तो खाई लो। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी वो डिलीवरी करने जाना है, बोला ना तुमको। अभी राहुल काल के पीछे इतना टाइम गया ना, फटाफट ऑटो पकड़ के मैं पहुंच जाता हूँ। डिलीवरी देना है। हाँ हाँ, જોયું
एक पण ऑटो नती लगता है आज कांतिभाई के सारे उसूल टूटने वाले हैं એ રમા તમે પણ ના ना मजाक करूं क्या કાકા કઈ જા રહ્યો હા હા અરે આવી ગયા એકદમ ભરા માણસ આવી ગયા ટાઈમ ના ઉપર खबर से ચાલો આવજો जय श्री कृष्ण જય શ્રી કૃષ્ણ आवजो मम्मी जी हाँ मैं इनको दुकान पे टिफिन दे के आती हूँ चाबी लेके जाना मैं सत्संग के लिए जा रही हूँ इधर बहुत सारा काम है जी हाँ जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण अरे हेतल जय श्री कृष्ण मम्मी जी। कितनी देर लगा दी तूने मम्मी जी मैं तो पहले ही आ गई थी, बस बाबूजी के जाने का इंतजार कर रही थी। सब छोड़, डॉक्टर ने क्या बोला? माँ जी डॉक्टर ने कुछ और टेस्ट कराने के लिए बोले हैं, थोड़े और पैसे लगेंगे। कितना जो है? करीब 5000। अले थैंक यू मम्मी जी। पागल।